मैं अनुसंधान की यदि बात करूं तो एक पक्ष तो है कि आयुर्वेद की जो हमारी ड्रग्स हैं, द्रव्य हैं, रस शास्त्र है, उस पर अनुसंधान का कार्य हो रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो श्रद्धेय आचार्य श्री हर्बल मेडिसिन्स, हर्बल जो नॉमेनक्लेचर है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। यदि मोटे तौर पर हम देखे जाएं तो लगभग 60,000 से अधिक औषधीय गुण उन्होंने खोज लिए हैं और लगभग ऐसे 4 लाख पेड़ पौधों का वर्गीकरण मोटे तौर पर श्रद्धेय आचार्य श्री और उन्होंने कर लिया है। अपने आप में ये बहुत बहुत बड़ा कार्य है। यदि हम बात करें औषधीय क्षेत्र में अनुसंधान की, तो पादप औषधीय या हर्बल औषधीय पे हम भारत सरकार की भी अनुसंधान देखें या विश्व के अनुसंधान देखें तो कहीं कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे आप। एक अकेले व्यक्तित्व, एक पतंजलि योगपीठ व्यक्तिगत संस्थान और एक तरफ इतनी बड़ी सरकारें, आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा आयुर्वेद का कार्य, अनुसंधान का कार्य, पादप अनुसंधान का कार्य, हर्बल मेडिसिन के ऊपर कार्य वह यदि हो रहा है तो आपके गौरवपूर्ण संस्थान पर हो रहा है, पतंजलि योगपीठ में हो रहा है, PRI में हो रहा है, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हो रहा है। और 4 लाख पेड़ पौधों का उसके विषय में जानना, इस पूरी सृष्टि में उसको खोजना, उनका वर्गीकरण करना साहब अत्यंत दुभर कार्य है। और उसमें 60,000 की तो गणना हो चुकी है, उसके बकायदा पेंटिंग्स का कार्य हो चुका है। कह रहे हैं कि वो पेंटिंग्स को यदि आप लगाएं तो लगभग 100 किलोमीटर तक की तो पेंटिंग्स श्रद्धेय आचार्य श्री की बनकर तैयार हो गई हैं। कितना बड़ा कार्य। और वो पेंटिंग साधारण पेंटिंग नहीं कि 10 साल में खराब होगी, 20 साल में खराब होगी, लगभग उसकी आयु 100 से 200 वर्ष तक की वह आयु होगी। मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था कि पूरे भारतवर्ष की जो पांडुलिपियां हैं उसके उन ज्ञान को सहेजने का काम हो रहा है। यदि आपके पास कोई पांडुलिपि हो तो आप यहाँ अवश्य भेजें। और एक प्रमाणिक दस्तावेज जिसे हर्बल एनसाइक्लोपीडिया कहा जा रहा है, उसकी रचना यदि मैं यूं कहूं आयुर्वेद के क्षेत्र में वो सबसे अधिक भगीरथ कार्य है। 1.5 लाख पृष्ठ तो उसके तैयार हो चुके हैं। 1.5 लाख पृष्ठ, कितना बड़ा पुरुषार्थ है श्रद्धेय आचार्य श्री का, कितना परमार्थी उनका जीवन है। जो व्यक्ति 100 जीवन में नहीं कर सकता वो श्रद्धेय आचार्य श्री ने एक इस छोटे से कालखंड में किया है। ईश्वर उनको यशस्वी दीर्घायुष्य प्रदान करे। वह इसी प्रकार भारत की गौरवशाली ऋषि परंपरा को और समुन्नत करते रहें।